हाय एवरीवन, अब हम लोग एंगुलर में डायरेक्टिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, डायरेक्टिव्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर के अंदर और मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फीचर भी है। जब भी आप लोग एंगुलर के अंदर कोई एप्लीकेशन बनाओगे, चाहे वो छोटी एप्लीकेशन हो चाहे वो काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन हो, डेफिनेटली उसके अंदर डायरेक्टिव्स का यूज़ कहीं ना कहीं पे हो रहा होगा। एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जब भी आप लोग एंगुलर के अंदर कंपोनेंट बनाते हो, बिकॉज देखो विदाउट कंपोनेंट तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते एंगुलर के अंदर, राइट। जब भी आप लोग कंपोनेंट बनाओगे तो एक डायरेक्टिव ऑटोमेटिकली कंपोनेंट के साथ एडिट दिखेगा आपको टीएस वाली फाइल के अंदर। अब वो कौन सा डायरेक्टिव होता है इस पार्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा, डोंट वेरी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टिव्स होते क्या हैं, देन टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि इस सीरीज के अंदर बस डायरेक्टिव के ऊपर यही एक पार्ट आने वाला है। इसके बाद 2-3 पार्ट्स और भी आने वाले हैं। इसका रीजन ये है कि देखो 3 टाइप के डायरेक्टिव्स होते हैं हमारे पास, तो वो पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास कस्टम डायरेक्टिव्स भी आप बना सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। सो अकेले इस पार्ट से काम चलेगा नहीं, 2-3 पार्ट्स और भी आने वाले हैं, ऑलराइट। एंड ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्टिव्स होते क्या है। देखो, मैं यहाँ पे आपको 2 डेफिनेशन बताऊंगा। एक तो जो एग्जैक्टली ऑफिशियल डेफिनेशन है, सेकंड जो मैंने थोड़ी सी इजी करके बनाई है। पहले ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। डायरेक्टिव इज अ क्लास दैट प्रोवाइड एडिशनल बिहेवियर टू एलिमेंट इन योर एप्लीकेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्टिव्स होते हैं ना, वो एक क्लास होती है। किसकी? जावास्क्रिप्ट की क्लास होती है, जो एडिशनल बिहेवियर प्रोवाइड करती है। किसको? जो आपके एचटीएमएल एलिमेंट होंगे आपकी एप्लीकेशन के अंदर। यानी कि सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो आपके HTML एलिमेंट होते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर, उनको थोड़ा सा एडिशनल बिहेवियर दे देती है। अब ये एडिशनल बिहेवियर में क्या जाता है, जब एक नॉर्मल कंपोनेंट यूज करते हो तो बहुत ही सिंपल होता है। डायरेक्टिव्स के साथ आप उसके ऊपर फॉर लूप लगा सकते हो, इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हो, हाइड शो कर सकते हो, टॉगल कर सकते हो, स्टाइल वगैरह ऐड कर सकते हो। सो ये उसका एडिशनल बिहेवियर हो गया। और ये किसकी हेल्प से कर सकते हो? डायरेक्टिव्स की हेल्प से। ऐसा नहीं है कि जो ये हाइड शो करना एंड कह सकते हो स्टाइल वगैरह ऐड करना विदाउट डायरेक्टिव्स हो नहीं सकता। हो सकता है, बट डायरेक्टिव्स के साथ आप बहुत ही आराम से और इजीली कर सकते हो। और ये सबसे कॉमनली यूज करे जाने वाला तरीका भी है जब भी आप लोगों को कोई बिहेवियरल चेंज करना होता है एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। सो ये तो हो गई एक ऑफिशियल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन क्या है? देखो, डायरेक्टिव्स एंगुलर का एक फीचर होते हैं जो हेल्प करते हैं HTML एलिमेंट को मोर पावर प्रोवाइड करने में, राइट। यानी कि वो HTML एलिमेंट को थोड़ी सी ज्यादा पावर दे देते हैं। एक नॉर्मल HTML एलिमेंट होता है, बाय डिफॉल्ट वो अपने आप से हाइड एंड शो नहीं हो सकता जब तक हम लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा पावर नहीं लगाएंगे। तो जब हम लोग उस पर डायरेक्टिव लगा देते हैं तो उनकी हेल्प से हम लोग उसके ऊपर फॉर लूप लगाना, हाइड शो करना, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना, स्विच केसेस लगाना, ऐसी चीजों को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। सो आप ये कह सकते हो कि डायरेक्टिव एक एंगुलर का फीचर होता है जो बेसिकली मोर पावर प्रोवाइड करता है डोम एलिमेंट्स को, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या होते हैं डायरेक्टिव्स के? देखो, इफ एल्स कंडीशन लगाने के लिए जब हम लोग ng if यूज करते हैं, ng4 यूज करते हैं, ng स्टाइल यूज करते हैं, तो ये सारे के सारी जो हमारे पास ng वाली चीजें होते हैं ना, ये डायरेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया, इनसे आप लोग कंडीशंस लगा सकते हो, टॉगल कर सकते हो, हाइड शो कर सकते हो, लूप लगा सकते हो, स्टाइल ऐड कर सकते हो, क्लासेस ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो कि आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया पता चल गया कि जब भी हम लोगों को HTML एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ बिहेवियर या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होते हैं, स्टाइल वगैरह चेंज करना होता है, तो हम लोग डायरेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? देखो, ये 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव, ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है। इसका सिंपल सा यूज ये होता है कि जो हमारे पास टेम्पलेट फाइल होती है ना, उसके अंदर कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना बेसिकली, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे ये डायरेक्टिव आपकी कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, राइट। बस इसका यूज इतना ही होता है, एक ही जगह पे होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होती है जो आपके एलिमेंट की एग्जिस्टेंस को, उसकी प्रेजेंस को चेंज कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है। जैसे कि आपके पास एक एलिमेंट है, उसको लूप में दिखाना है, देन आप लोग स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स का यूज करोगे। उसको हाइड शो करना है तो भी आप स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स का यूज करोगे। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स कौन सी होती हैं? जो कम ज्यादा कर सकती हैं, रिमूव कर सकती हैं, ऐड कर सकती हैं हमारे HTML एलिमेंट्स को, यानी कि ng if, ng4 और भी मिल जाएंगी, बट मैंने आपको 2 एग्जांपल यहां पे दे दिए। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स, ऐसी चीजें जो उनके अपीयरेंस यानी कि जो उसकी लुक एंड फील को चेंज कर सकती है, जैसे कि ng क्लास, ng स्टाइल। ये बेसिकली क्या करेंगे? ng क्लास और ng स्टाइल होते हैं, ये कलर वगैरह ऐड करना है, उनके ऊपर बैकग्राउंड ऐड करना है, साइज वगैरह चेंज करना है, ये चीजों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके,
सो एग्जाम्पल मैं किस चीज़ का लेता हूँ, एक बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल ले लेते हैं एनजी इफ का, राइट। सो मान लो आपके पास यहाँ पे, मैं हाइड कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये मैं पहले इसको एक बार बना के देख रहा था। सो यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग टैग। मैं चाहता हूँ कि इसको ना मैं हाइड या फिर शो कर पाऊँ सिंपल से डायरेक्टिव्स के साथ, राइट। तो अभी आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है हेडिंग टैग। देन मैं यहाँ पे आया, मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली जिसका नाम मैंने रखा शो, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया बाय डिफॉल्ट फॉल्स, कि भाई ये फॉल्स रहेगा, शो नहीं होना चाहिए, फॉल्स, इस तरीके से। तो अब मुझे सबसे पहले तो जो मेरे पास एनजी इफ है, एनजी इफ, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से कोर से मैंने कॉमन से मैंने एनजी इफ को इंपोर्ट कर लिया। देन यहाँ पे आने के बाद मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, स्टार लगाना है। देन इसके बाद में यूज करेंगे एनजी इफ, और एनजी इफ के अंदर हम लोग यहाँ पे बता देंगे शो, यानी कि अगर, यार ये यहाँ क्यों आ रहा है, हाँ शो, इसका मतलब ये है कि अगर ये शो ट्रू है तो ये वाली चीज दिखा दो, बट शो भी के लिए क्या है, फॉल्स, एंड ये गायब हो गया। और जैसे मैं यहाँ पे इसको करूंगा ट्रू, तो आप देखोगे ये यहाँ पे विजिबल हो गया। सो ये मैंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिया है, बटन क्लिक वगैरह के ऊपर कैसे चेंज कर सकते हैं एनजी शो को, एनजी इफ के साथ एनजी एल्स भी आएगा, इफ एल्स भी आएगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आने वाले पार्ट्स के अंदर देखेंगे। बट अभी आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया लगेगा कि अच्छा इस तरीके से डायरेक्टिव्स काम करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि एक हम वापस से यहाँ पे आता हूँ, कहाँ चला गया, राइट, कंपोनेंट डायरेक्टिव्स के बारे में, कि ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं और इनका काम होता है एक कंपोनेंट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। एट द रेट कंपोनेंट देख रहे हो, ये हमारी एक डायरेक्टिव होती है जो ये बताते हैं कि कौन सी हमारा सेलेक्टर रहेगा, टेम्पलेट का यूआरएल, स्टाइल का यूआरएल, ये सारी की सारी चीजें ये डिसाइड करते हैं। सो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली, जब भी आप एक न्यू कंपोनेंट बनाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये वाली एट द रेट कंपोनेंट वाली डायरेक्टरी दिख जाएगी, राइट। सो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, तो डायरेक्टिव्स का यूज आपको कहीं ना कहीं पे दिख ही जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।